Childrens, now we will discuss about chapter number 13, Clever Odysseus from Sparkle. होमर was the greatest Greek poet of ancient time. बहुत प्राचीन समय की बात है कि होमर नाम का एक प्रसिद्ध ग्रीक पोएट हुआ करता था. ही रोड द फेमस एपिक ओडिसी, जिसने एक बहुत ही प्रसिद्ध ओडिसी नाम की एक महाकाव्य की रचना की. एंड क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ द लेजेंडरी ग्रीक हीरो ओडिसियस, और एक महान ओडिसियस नाम के एक महान कैरेक्टर की रचना की. हु आउटविटेड अ वन आइड जाइंट पॉलीफेमस. तो पॉलीफेमस नाम का एक बहुत ही बड़ा सा दैत्य था, राक्षस था, जो कि जिसकी एक आंख हुआ करती थी, उसको भी हमारे ओडिसियस ने पछाड़ दिया, हरा दिया. लॉन्ग एगो द ग्रीक्स अटैक्ड ट्रॉय. बेटा, एक ट्रॉय नाम की एक जगह थी जहाँ पर बहुत समय पहले यूनानियों ने, ग्रीक मीन्स यूनानियों ने ट्रॉय पर हमला किया. ट्रोजन वॉर कंटिन्यूड फॉर 12 ईयर. और जो ये ट्रोजन युद्ध था ये करीब 12 वर्ष तक चला. एंड ओडिसियस वॉज वन ऑफ द ब्रेव ग्रीक वॉरियर. और जो ओडिसियस नाम का एक महान ग्रीक योद्धा था. आफ्टर द वॉर, जब ये युद्ध हो गया, ओडिसियस अलोंग विद हिज कंपेनियन. कंपेनियन मीन्स है बच्चों जो उसके साथी हैं. तो जब वॉर ख़त्म हो गया तो ओडिसियस अपने कंपेनियन, अपने साथियों के साथ आगे चला. लेफ्ट ट्रॉय एंड सेल्ड फ्रॉम एथिका. जो एथिका नाम की एक जगह है, तो ट्रॉय को छोड़कर अपनी मातृभूमि एथिका जाना चाहता था. देयर होमलैंड, ये उसकी एक मातृभूमि थी. बट दे वर येट टू कॉम्बैट सेवरल obstacles before they could unite with their families. तो बच्चों, जब ये अपनी फैमिलीज़ को यूनाइट करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे, इकट्ठा करना चाहते थे, तो उनको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा. आफ्टर सेवरल डेज ऑन द सी, अ हैवी स्टॉर्म ड्रोव देयर शिप फार अवे फ्रॉम देयर रूट एंड दे लॉस्ट देयर वे. तो जब समुद्र की यात्राएं, सेल मीन्स होता है बच्चों समुद्री यात्रा, जब ये इन्होंने बहुत सारी समुद्री यात्राएं की, अ हैवी स्टॉर्म, और बहुत ही ज़्यादा भारी तूफान का सामना किया. देयर शिप फॉर अवे, और इस तरह से ये अपने मार्ग से, अपने जो उनका रूट था उससे भी ये भटक गए. दे लॉस देयर वे, और जो अपना रास्ता था वो भी इन्होंने खो दिया. दे केम अपॉन द आइलैंड ऑफ द साइक्लोप्स एंड लैंडेड देयर. तो जब ये अपना रास्ता खो दिया इन्होंने, तो ये कहाँ पहुँच गए? एक आइलैंड पहुँच गए, एक टापू पर पहुँच गए जिसका नाम साइक्लोप्स है. और साइक्लोप्स वहीं पर ही ये सभी उतर गए वहाँ पर. फिर आगे क्या होता है? ये क्या करता था? जो साइक्लोप्स था, एक आंख वाला जो साइक्लोप था, वहाँ पर एक जाइंट था, who lived for their rich land and tended their huge flock of sheep and goats. तो ये अपनी जो एक समृद्ध भूमि से काफ़ी दूर रहते थे और भेड़ बकरियां के विशाल झुंड की देखभाल करता था ये. तो ईच फैमिली ऑफ द साइक्लोप्स लिव्ड इन ए हॉलो केव हाई अप इन द माउंटेन्स. तो जो साइक्लोप्स के जो लोग हुआ करते थे, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ एक केव में, जो कि एक गोल सी, जो खोखली टाइप की एक केव होती थी, गुफा होती थी, वहाँ पर ये सभी लोग निवास किया करते थे. माउंटेन, बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल हाई पीक पर. ओडिसियस वॉज ओवरकम बाई अ स्ट्रेंज डिज़ायर टू मीट दैम. अब इसकी एक अद्भुत सी इच्छा हुई ओडिसियस की, एक कि उन सभी से उसे मिलना है. एक डिज़ायर थी, इसकी इच्छा थी. ही चूज़ 12 ऑफ बेस्ट मैन. इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ
व्यक्ति का चुनाव किया हु शेयर्ड हिज लव फॉर एडवेंचर, जिनको मतलब अपना जो एडवेंचर है, जो रोमांच है, उनको बहुत ही ज़्यादा अपना रोमांच को शेयर किया। एंड सेट आउट टूवर्ड्स अ हाई ओडिसियस एंड हिज मैन एंटर्ड द केव एंड एम्पल टाइम टू एक्सप्लोर द केव। तो ओडिसियस एंड हिज मैन, जो ओडिसियस थे और जो उनके साथ जो उनके लोग गए हुए थे, वो जब के एक गुफा के अंदर एंटर करते हैं तो हैड एम्पल टाइम, उनके पास पर्याप्त समय होता है टू एक्सप्लोर द केव, तो उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब उसको देखने के लिए, हर चीज़ देखने के लिए कि केव के अंदर क्या है क्या नहीं। एज द जाइंट हु लिव्ड देयर वॉज आउट पास्चरिंग द फ्लॉक, जो जाइंट था वो वहाँ पर निवास किया करता था उस केव में, और उस वक्त वो अपने जानवरों को, फ्लॉक्स को, वो चराने को ले गया था। ओडिसियस kindled a fire and settled around it, feasting heartily on the Cyclops' huge store of cheese that they found inside the cave. ओडिसियस ने फिर आग जलाई और अपने चारों ओर एक बहुत बड़ा सा, जहाँ साइक्लोप्स के अंदर एक बहुत बड़ा चीज़ का, मतलब पनीर का एक बहुत बड़ा ह्यूज स्टोर भी देखा। और फिर इन लोगों ने क्या किया, दे फाउंडेड इनसाइड इन द केव, जो उनको उस केव, उस गुफा के अंदर मिला हुआ था, फिर वहाँ पर इन लोगों ने फीस्ट किया, मतलब वहाँ पे दावत उड़ाई अच्छे से, सब ने खूब छक के पनीर खाया। एज इट वॉज गेटिंग डार्क, और फिर तभी अंधेरा छाने लग जाता है। हैवी फूड स्टेप्स वर हर्ड आउटसाइड द केव, और एक बड़े बड़े पदचाप, मतलब पाँव से चलने की जो आवाज़ आ रही थी, उस गुफा के बाहर सुनाई पड़ने लगी। सून द मॉन्स्टरस मैन, तभी वहाँ पर एक दैत्याकार, एक बहुत मॉन्स्टर की तरह एक व्यक्ति अपीयर होता है, दिखाई पड़ता है। हु अपीयर टू बी टॉलर देन अ लॉफ्टी माउंटेन पीक, वो इतना विशाल लग रहा था जैसे कि कोई बहुत विशाल जो एक माउंटेन होता है उसकी शिखर की तरह। एंटर्ड द केव, वो केव के अंदर एंटर करता है। ऑन सीइंग हिम, उसको देखने के बाद ओडिसियस एंड हिज मैन क्रॉल्ड इनटू द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द केव, तो ओडिसियस और उसके जो साथी थे, जो उसके साथ गए हुए थे 12 पर्सन, वो सब क्रॉल करते हुए, मतलब रेंगते हुए एक डार्केस्ट कॉर्नर की, जो केव का सबसे अंधकारमय जो कॉर्नर था, वहाँ पर जाने लगे। द जाइंट साइक्लोप्स कैरीड ए ह्यूज आर्मफुल ऑफ फायरवुड, जो दैत्य था साइक्लोप्स का, उसके भुजाओं पर बहुत सारी जो लकड़ियों का गट्ठर था, जलाने वाली लकड़ियों का। शीप्स एंड गोट्स दैट वर टू बी मिल्क फॉलोड हिम इनसाइड द केव, अब जो शीप्स और गोट्स थी वो सभी मिल्क देने के लिए इनसाइड केव, वो बाहर ही वहाँ पर ही रुकी हुई थी। वाइल देयर मेल काउंटर पार्ट वर लेफ्ट आउटसाइड इन द हाई वॉल कोर्टयार्ड, तो वहाँ पर जो ऊंची दीवार, मतलब जो उनका आंगन था, वहाँ पर ही सारे दरवाजे, मतलब एक समकक्ष ऊंची दीवार, मतलब जैसे कहा जाए एक ऊंची दीवार वाला आंगन बाहर की ओर खुला करता था। तो एक मतलब आंगन था, वो काफ़ी ऊंची दीवार हुआ करती थी उस आंगन में। तो वो बताते हैं वाइल देयर हो गया, once inside, the Cyclops shut the entrance to the cave with a huge uh, boulder, boulder which 22-wheeled wagon could not have moved, मतलब वो इतना जो गुफा का, जब वो अंदर चला गया कोर्टयार्ड से, उस आंगन से, तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उस केव के बाहर, बोल्डर जो है बहुत ह्यूज बोल्डर, इसने उस केव के मुहाने पर लगा दिया, जिसको जो 22 व्हील्ड, मतलब जो करीब 22 व्हील्ड होते हैं, जो जिसमें पहिए लगे होते हैं, वो वैगन, वो जिसको खींचते 22 व्हील्स जिसमें लगे हुए थे, वो भी उसको मूव करने में अक्षम था, मतलब उसको मूव नहीं कर सकता था, इतना भारी पत्थर लगा रखा था उसने। एज द साइक्लोप सेटल डाउन, जब साइक्लोप जो जाइंट था वो वहाँ बैठ गया, अ हाई पिच साउंड
फिल्ड अ केव, फिल्ड अ केव। तो एक बहुत ही ऊंचे स्वर की ध्वनि पूरे केव को गुंजायमान कर बैठती है, मतलब पूरी आवाज़ गूंज उठती है। हु आर यू, तुम कौन हो? स्ट्रेंजर, अजनबी। टेकिंग रिफ्यूज इन माई केव, जो कि मेरी घुसपैठिए की तरह मेरी गुफा में चले आए हो। आंसर मी, मुझे जवाब दो। वॉट ब्रिंग्स यू हेयर, तुम्हें क्या चीज़ यहाँ लाई है? ऑल दो पेट्रीफाइड बियॉन्ड वर्ड्स, ओडिसियस गैदर्ड करेज टू आंसर द साइक्लोप्स। तो अब ये क्या करता है, जो ओडिसियस है अपनी साहस को इकट्ठा करके, डरा हुआ तो है लेकिन डरी हुई आवाज़ में ओडिसियस अपने साहस को इकट्ठा करके साइक्लोप्स का जवाब देता है, वी आर ग्रीक रिटर्निंग फ्रॉम ट्रॉय, कि हम लोग यूनानी हैं और ट्रॉय से वापस आ रहे हैं। ड्रिवन बाय ड्रिवन हेयर बाय द विंड, और जो हवा का जो झोंका या हवा के साथ हम लोग इस ओर चले आए हैं। इन द नेम ऑफ जुइस, तो ये मतलब जुइस नाम है मेरा। वी सीक, हम लोग मांगना चाह रहे थे योर हॉस्पिटलिटी, आपके आतिथ्य को, मतलब आपके अतिथि जो बोलते हैं ना, उसके आतिथ्य को हम लोग मांगना चाहते थे, लेकिन चलो कोई नहीं, ऐसा बोलते बोलते वो रुक जाता है। इन आंसर टू ओडिसियस पियर, तो ये जो आंसर है, जो ये जवाब देता है ओडिसियस बड़ी खुशी खुशी, लेकिन जो मॉन्स्टेरियस साइक्लोप्स है, एक दैत्याकार साइक्लोप्स है, वो क्या करता है, ग्रैब्ड टू, जस्ट मिनट, टू मैन डैश देयर हेड ऑन द फ्लोर एंड गॉबल्ड देम अप। तभी क्या करता है, ये जो दैत्य है, ये दो लोगों को उठा लेता है, पकड़ लेता है। डैश देयर हेड, और उनके जो सर हैं, धड़ है, उसको ये खा जाता है, ग्लॉब कर जाता है, मतलब उसको निगल लेता है। और उनका फ्लिश मीन्स उसका मांस और बोन्स एंड ऑल, उनके मांस, उनकी जो बोन्स हैं, उनकी हड्डियां हैं, वो सब कुछ खा जाता है। देन द बर्पेड, और जस्ट मिनट बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उनकी मांस और हड्डियाँ ये खा जाता है, और ही बर्पेड अलाउड एंड सैड, आई एम पॉलीफेमस। तो ये डकार लेके बहुत तेज़ स्वर में बोलता है कि मेरा नाम पॉलीफेमस है।